आँख भी नहीं खुल रही हो, तब पता चलेगा जब आँख खुलने के समय थे तब तो मैंने महाराज को देख नहीं पाया, आज देखना भी चाहता हूँ तो आँखों में वो शक्ति नहीं है कि महाराज को देख सकूं। आज आहार दान देने की शक्ति है, आज दे नहीं पाया और फिर जब शक्ति खत्म हो जाएगी तब फिर सोचते रहोगे दे नहीं पाओगे। इसलिए अपने जीवन इस पर्याय को महत्व समझो। नार की हार दे नहीं सकता, तिरंश हार दे नहीं सकता, देवों से हार ले नहीं सकते। सोचो कितनी उत्कृष्ट पर्याय मिली आपको, मनुष्य पर्याय। 4 गतियों में कितनी उत्कृष्ट गति आपकी। नार की को हार देने की पात्रता है नहीं, वो आ नहीं सकता। तिरंश आएगा तो लाठी मार के भगा दोगे आप, वो दे नहीं सकता। और देवों से हार ले नहीं सकते। बच्चे सिर्फ मनुष्य पर्याय, कितनी उत्कृष्ट पर्याय प्राप्त हुई है जहां पर आपको देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने का मौका मिलता है। पर फिर भी हम इधर उधर की चर्चाओं में, इधर उधर की क्रियाओं में व्यर्थ में ही अपने पर्याय को गंवा रहे हैं। इसलिए स्वाध्याय करो, स्वाध्याय। जीवन में कुछ नहीं रखा। यदि जीवन में एक बार स्वाध्याय किया आपने और लगन लग गई तो आपको समझ में आ जाएगा व्यर्थ में हम अपने कितनी पर्याय खो दी है। इतने ग्रंथ है हमारे पास, एक भी ग्रंथ हम आज तक पढ़ ही नहीं पाए। इसलिए आज शिलान्यास समारोह है। इस शिलान्यास में एक शिला तो रखना ही रखना, लेकिन अपने जीवन में एक शिला अपने उन्नति की भी रख लेना। इस शिला में मत रह जाना, नहीं तो तुम सोने चांदी इसकी शिला में रह जाओ बस। इस शिलान्यास के समय भावना बहाना, जैसे शिलान्यास करके ये भूमि ऊर्ध्वगामी होगी, यहां पर मंदिर बनेगा, वैसी मैं भी अपनी आत्मा में संस्कार की एक शिला रखूं जिससे मेरी भी आत्मा भी ऊर्ध्वगामी बनने को प्राप्त हो। क्रियाओं में मत उलझ लेना, क्योंकि क्रियाओं से कल्याण नहीं होगा। देह धर्म भिन्न है, आत्म धर्म भिन्न है। देह धर्म कभी भी कल्याणकारी नहीं होता है। कल्याणकारी होगा तो आत्म धर्म ही होगा। लेकिन साधन को हमने साध्य मान बैठे हैं और साध्य भूल चुके हैं। इसलिए देह धर्म करते करते आत्म धर्म की ओर भी दृष्टि रखना कि ये सब पर है, ये मेरा नहीं है। मेरा तो निज एक मेरी आत्मा ही है, उसका कल्याण कैसे हो ये ध्यान रखना। कुछ भी करो, एक प्रश्न कमल जी अपने आप से पूछा करो, संप्रदान शक्ति से पूछा करो अपनी आत्मा से, किसके लिए आप ये जो सब कर रहे हो, किसके लिए? समाज के लिए, परिवार के लिए, पुत्र के लिए, स्त्री के लिए, दोस्तों के लिए, मित्र के लिए, किसके लिए? जिसके लिए भी कर रहे हो वो सब तुमको छोड़ दे के जाएंगे। विश्वास रखना, कोई भी साथ नहीं जाएगा। आज तक हमने अपनी आत्मा के लिए क्या किया? समाज के लिए किया, देश के लिए किया, राष्ट्र के लिए किया, घर के लिए किया, परिवार के लिए किया, खूब पाप किया। माताओं आपने अवक्ष खिला के बच्चों को खूब अवक्ष आलू प्याज बना के खिलाए, रात्रि भोजन खिलाया, सब कुछ किया, जैसे वो चाह रहे थे वैसे आपने भोजन खिलाया। लेकिन इस सब से एक बात पूछें, बुरा तो नहीं मानोगे आप लोग? कमल जी, ओ महिपाल जी, व्यापार करते हो क्या? बीरन जी, व्यापार करते हो क्या? श्रीपाल जी नाम है इनका। श्रीपाल जी, व्यापार करते हो क्या? तो व्यापार में झूठ चोरी सब रहता ही है। वो तो 5 पाप के बिना व्यापार तो होता नहीं है। इस 5 पाप को करके आप संपत्ति अर्जित करते हो, करते ही नहीं करते? उस संपत्ति को अर्जन में आपको पाप का बंध होता है कि नहीं होता? उस पाप बंध से आप यदि दुर्गति में गए
तो जिनके लिए तुमने संपत्ति अर्जित की थी, संतान के लिए, पत्नी के लिए, मित्रों के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, इन सबसे एक बार पूछना तो सही। कमल जी, आप ही पूछ लेना अपनी देवी से कि मैंने जो पाप कर करके संपत्ति संचय इकट्ठा किया और तुम लोगों के भोगों के लिए दिया, उससे जो पाप का बंध हुआ, यदि मैं दुर्गति में जाऊंगा तुम साथ चलोगी क्या? पूछ तो लो एक बार। क्यों माताओं, ये तुम्हारे बेटे के पिताओं ने जो पाप कर करके संपत्ति इकट्ठी की है, उनकी यदि दुर्गति हो गई तो तुम साथ जाओगे कि उनके साथ? हैं? बोलो तो एक बार जोर से, जाएंगे? हैं? लो, यही कह रही हो तुम्हारी देवी कमल जी की, नहीं जाएंगे महाराज। अब सोच लो, किसके लिए ये सब, किसके लिए? बताओ, इतना पाप किया, बच्चों की खाने पीने, इनके लिए खाने पीने रात रात भर बनाना पड़ा। तुम तो नहीं खाई, रोहिणी व्रत, ये व्रत, वो व्रत किए, लेकिन पति के लिए रात रात भर बना के खिलाया है, बच्चों के लिए खाया, बख्श खिलाया है। इन सब से पाप का बंध होगा जो, और जो दुर्गति में जाओगे तो ये तुम्हारे साथ जाएंगे क्या? कभी सोचा क्या? हम तात्कालिक के लिए त्रैकालिक को भूल गए। ये पर्याय, ये संबंध तात्कालिक थे, ये पर्याय, ये संबंध त्रैकालिक नहीं है। आज मेरे साथ हैं, कल ये आयु पूर्ण होगी, ये संबंध किसी और के साथ बन जाएंगे। लेकिन इनके राग में जो मैंने पाप का बंध किया है, उस पाप के बंध से जो मेरी आत्मा की दुर्गति होगी, उसका फल मुझे ही भोगना पड़ेगा। कभी अपने कल्याण के विषय में सोचा क्या कि मैं त्रैकालिक हूं, संबंध तात्कालिक है। मैं त्रैकालिक हूं, मैंने अपनी त्रैकालिक व्यवस्था क्या करके रखी है? लोग LIC कराते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, भविष्य की तैयारी करते हैं कि भविष्य में कुछ आय होना, रखी रहना चाहिए। अचल संपत्ति, चल संपत्ति खरीद कर रखते हैं, सोना चांदी गोल्ड खरीद के रखते हैं। फ्यूचर भी अच्छा रहना चाहिए। कभी अपने आत्मा के फ्यूचर के बारे में सोचा क्या कि मैं जब यहां से जाऊंगा, जब इस शरीर को छोड़ूंगा, आत्मा के लिए, फ्यूचर के लिए मैंने क्या करके रखा है? ये नियम के सहारे से मैं तर जाऊंगा, इस संयम के सहारे से मैं तर जाऊंगा, इस संयम के सहारे में अपने आत्मा का कल्याण कर लूंगा। कोई नियम, कोई संयम अपने जीवन में लिया है क्या? नहीं लिया, क्योंकि हम भूल ही गए कि हमको मरना भी है। हम तो यही समझ रहे हैं यहीं रहना है पूरी अनादिकाल तक। एक पर आयु के बाद आपको जाना पड़ेगा, सारे संबंध छोड़ना पड़ेगा। उस समय आप जब बिलखोगे नरकों में, तब आपको याद आएगा, अरे रे रे, मैंने दूसरे के राग में पाप किए थे, फल देखो मुझे भोगना पड़ रहा है। वो तो आराम से स्वर्ग में बैठा है, मैं नरक में उसके फल भोग रहा हूं। इसलिए पर के राग में अपनी आत्मा को मत भूलो, इसका ध्यान रखो। प्रश्न करो, किसके लिए मैं जो सब कर रहा हूं, किसके लिए? कभी आत्मा के लिए कुछ किया क्या? आज इस शिलान्यास के दिन भाव बना लेना कि जैसे इसमें एक पत्थर रखकर मैं भावना आ रहा हूं कि शिलान्यास ऊंचाइयों पर जाए, ऐसी आत्मा में भी एक संस्कार देकर मैं भाव बनाऊं, एक नियम देकर कि जैसे ये शिलान्यास ऊर्ध्वगामी होगा, ऐसे मेरी आत्मा भी एक दिन ऊर्ध्वगामी हो और मैं भी अपना कल्याण कर पाऊं। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। चलो अब हम महाराज जी सुनेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।